सुखदेव जी सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये जो परीक्षित हैं ये पांडव पौत्र हैं, पांडव पौत्र हैं और ये ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जन्म से पहले साक्षात्कार किया प्रभु का और जन्म के बाद भी किया, जिनको हर दिशाओं में भगवान ही नजर आते हैं, उसी को परीक्षित कहते हैं। परितः इक्षतीति परीक्षितः। कहते हैं इनका विवाह इरावती नामक कन्या से हुआ और इनके 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र है जन्मेजय। आज कहते हैं सज्जनों, भगवान भी छोचक लेकर के आए हैं हस्तिनापुर में परीक्षित के जन्मोत्सव में। किसी संत महापुरुष का जब आगमन होता है तो भगवान भी वहां पर आते हैं। परीक्षित जी तो परम संत हैं, परम ज्ञानी हैं, परम सत्संगी हैं। इनके राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं है और ये अपने जीवन का चौथाई समय भगवान के चरणों में लगाते हैं। अच्छा सज्जनों, चौथाई समय कितना हुआ? 24 घंटे का चौथाई समय हो गया 6 घंटे। क्यों? यानी कि 6 घंटे भगवान की साधना में रहते हैं श्री परीक्षित जी। हर किसी को चाहिए कि अपने जीवन का चौथाई समय वो भगवान को दे दे, लेकिन मेरे भाई बहन, अगर हम चौथाई समय भगवान को नहीं दे सकते हैं तो चौथाई समय का जो आधा है वो हम भगवान को दे दें, यानी कि 3 घंटे भगवान को दे दें। और 3 घंटे अगर ज्यादा लगते हैं तो फिर 3 घंटे को आधा कर दें, फिर 1.5 घंटे ही भगवान को दे दें। लेकिन 1.5 घंटे भी ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? अच्छा, और 1.5 घंटे अगर ज्यादा हो जाते तो 1.5 घंटे को आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 1.25 घंटा हो गया। अब 1.25 घंटे तो हम भगवान के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, हम 1.25 घंटे नित्य भगवान की सेवा में लगाते हैं अपना? लेकिन मैं तो अपने भक्तों से इतना तक कहता हूं, 1.25 घंटे को भी आधा कर दीजिए। आप अगर 20 मिनट भी भगवान को देते हैं, अगर आप एकाग्रचित अवस्था में केवल 10 मिनट ही भगवान की आराधना को करते हैं, मेरे भाई बहन, इस बात की गारंटी है कि 10 मिनट का आपका एकाग्रचित होना भी 24 घंटे आपको चलाएगा। 24 घंटे आप ऊर्जावान बन के रह सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप 10 मिनट एकाग्रचित हो जाएं, लेकिन जब भगवान के नेटवर्क में जाएं तो फिर दुनिया को भूल जाएं। जब दुनिया को भूल जाएंगे तब एक साथ बैटरी सीधे 100% चार्ज हो जाएगी। इतने हाई पावर का चार्जर जब आप लगाएंगे तो 10 मिनट में ही 100% चार्ज हो जाएगी बैटरी। और अच्छी बैटरी 100% चार्ज होने के बाद 24 घंटे चलती है। प्रेम से कह दो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। एक बार हाथ उठा के ऐसे राधे राधे बोल दीजिए कि लगे कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। परीक्षित चौथाई हिस्सा समय भगवान को अर्पण करते हैं। आज कहते हैं सज्जनों, जीवन का आधा समय निकल गया, शिकार खेलने के लिए गए, शिकार तो कोई मिला नहीं। एक वृक्ष के सहारे से एक
एक बैल खड़ा हुआ है जिसके 3 पैर किसी ने काट दिए हैं। एक पैर के सहारे से ही खड़ा हुआ है। सन्मुख गौ माता है, उनसे वो बैल बात करता है, रो रो करके अपनी व्यथा सुना रहा है। गौ माता उनको समझा रही। आपको स्पष्ट करें ये कौन है बैल और ये कौन है गौ। ये धर्म ही साक्षात बैल है और माता पृथ्वी ही साक्षात गौ के रूप में है। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में और इस बैल के 3 पैरों को काटने वाला कौन हो सकता है। इतने में क्या देखा कि लंबा चौड़ा काला काला पुरुष, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मोछ, नग्न तलवार हाथ में लेकर के आया और उस बैल के 4थे पैर को भी काटना चाह रहा है। परीक्षित ने कहा सावधान, कौन हो तुम। मेरे राज्य में इस बैल के पैर को काटने वाली, इतना निकृष्ट कर्म करने वाले तुम्हारा परिचय क्या है। वो काला काला आदमी आया, परीक्षित जी के चरणों में लेट गया, अपना परिचय दिया, मेरा नाम कलयुग है। अरे कलयुग हो तुम। हाँ प्रभु, देखो हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब मेरा जन्म हो गया है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे, क्योंकि धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, पवित्रता और दान। 3 पैर कलयुग ने धर्म के काट दिए हैं, सत्य, दया और पवित्रता। मेरे भाई बहन, अच्छा कलयुग में सत्य की भी कमी है, दया की भी कमी है और पवित्रता की भी कमी है। एक ही पैर कलयुग में धर्म का टिका हुआ है, वो है दान। ये तो शुक्र मनाओ के बीच में परीक्षित जी आ गए, नहीं तो कलयुग वो धर्म के 4थे पैर को भी काट देता। अगर 4थे पैर को काट देता तो कोई दान भी नहीं करता, और अगर कोई दान नहीं करता तो ये बड़े बड़े संस्थान, मंदिर और भंडारे, धार्मिक आयोजन, यज्ञ, ये जो भी कुछ हो रहे हैं, फिर ये कुछ हो ही नहीं पाते, क्योंकि कोई दान करता नहीं। कोई दान नहीं करता, धर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, सुख नहीं मिलता, क्योंकि धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से धर्म, धर्म से सुख। लेकिन तुम निकल जाओ मेरे राज्य से, तुम्हारे जैसे लोगों की राज्य में मेरी कोई जगह नहीं। कलयुग ने कहा प्रभु कोई रहने की जगह दे दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। परीक्षित को याद आ गई अपने बाबा की बात, पांडवों की बात। पांडवों ने जब राजगद्दी पर बिठाया था परीक्षित को, तो उपदेश किया था कि शरण में एक बार शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। ठीक है, मैंने तुमको क्षमा तो कर दिया, लेकिन तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ और यहां से जाओ। कलयुग ने कहा राजन मुझे कोई जगह दे दीजिए। परीक्षित ने 4 जगह रहने को दे दिया। देवतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मास चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास है, जहां मदिरा पान हो वहां, और जहां सोनी जगह हो वहां कलयुग का वास। कहते हैं सज्जनों, छल कपट में कलयुग का वास। 4 जगह कलयुग को रहने के लिए दिया। बोले राजन ये अच्छी जगह नहीं है, कोई एक जगह अच्छी भी दे दो। बोले जाओ तुम्हारा सोने में भी वास हो। अब सोने में वास जब कलयुग को मिला तो कलयुग परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया और परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा सज्जनों, यहां पर एक प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कहते हैं धातुओं में मैं सोना हूं। जब धातुओं में भगवान सोना है तो सोने में कलयुग का वास कैसे होगा। तो संतों ने हमारे 2 प्रकार का सोना बतलाया। बोले एक सोना वो है जो 1 नंबर की कमाई वाला हो,
और दूसरा सोना वो है जो 2 नंबर की कमाई वाला हो। 2 नंबर की कमाई वाला जो सोना होता है उसमें कलयुग का वास, और जो 1 नंबर की कमाई वाला होता है उसमें हमारे ठाकुर जी का वास। तो दोनों के धारण करने में भी कोई न कोई उसका प्रभाव नजर आता होगा। बोले हाँ जी, 2 नंबर का जो सोना होता है उसको पहनने से महाराज गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन आता है, अशांति आती है। 1 नंबर के सोने में शांति का वास। अच्छा, हमारी माताएं तो नाक में सोना धारण करती हैं, तो नाक पे ही गुस्सा रखी रहती है। बोलो राधे राधे। क्योंकि कलयुग का वास। अब परीक्षित के सिर पर जो सज्जनों सोने का मुकुट था, तो क्या वो 2 नंबर का था? बोले हाँ जी, वो 2 नंबर का था। बोले कैसे? बोले परीक्षित रोजाना जो अपना राजसी मुकुट धारण करते थे वो तो 1 नंबर का था, लेकिन जब शिकार खेलने के लिए चले तो खजाने में क्या देखा? बड़ा ही सुंदर मुकुट है। और वो मुकुट किसका है? कहते हैं जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, भीम ने जाकर के जरासंध को मारा था, जरासंध को मार दिया था, उसका मुकुट ले आए थे। आज वही मुकुट परीक्षित ने सिर पर धारण किया, तो 2 नंबर का हो गया ना। इसलिए कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया। और जब वापस हुए, संतों का सम्मान करने वाले, नित्य संतों को नमन करने वाले परीक्षित समीक ऋषि को समाधि में देखा और उनका अनादर किया, उनसे जल की याचना की। लेकिन वो तो समाधि में बैठे थे, सुना नहीं, तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और चल दिए। और जैसे ही घर में आए, मुकुट उतार के रखा, तुरंत बुद्धि सही हो गई और विचार किया, हाय हाय मैंने ये क्या किया? एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरे ऊपर बिजली क्यों नहीं गिर जाती है? मुझको तो मर जाना चाहिए। मेरे कुल इष्ट कृष्ण हैं और ऐसे कुल में मेरा जन्म ले लिया मैंने, धिक्कार है मेरे जीवन को। प्रायश्चित कर रहे हैं। इधर सायं बेला में जब समीक के बेटा श्रृंगी गंगा स्नान करके आए, तो क्या देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा। कुछ भी विचार नहीं किया, हाथ में जल लिया और श्राप दे डाला। तितिक्षया कारुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला हो, एवं सप्त दिनश्चैव तक्षका सप्तमे हनि। इसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक है वो जाए और उसको डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। जोर जोर से रोने लगा बालक। जब आंख खुली, अरे बेटा क्यों रोते हो? बोले पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अच्छा, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले पिताजी मैंने सर्प डालने वाले को ऐसा सबक सिखाया है कि आज के बाद वो ऐसी गलती करने लायक दुनिया में बचेगा ही नहीं। अरे ऐसा क्या किया बेटा तूने? बोले पिताजी आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मैंने मृत्यु का श्राप दे डाला। अरे लेकिन बेटा वो है कौन? ध्यान लगा करके देखा तो परीक्षित। अरे बेटा ये तूने क्या किया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित को इतना बड़ा श्राप दे दिया जरा सी गलती के पीछे। जो राजा मेरा नित्य सम्मान करता है, नित्य नमन बंदन करता है, एक दिन अगर उसने सर्प गले में डाल ही दिया, विनोद कर ही दिया, तो कोई बात नहीं। हम लोग संत हैं और संत का लक्षण क्रोध करना नहीं है। संत का लक्षण तो दया करना है। लेकिन बेटा अब ये श्राप तो वापस नहीं हो सकता है। परीक्षित को जरूर सावधान करना चाहिए। अपने गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया और कहा जाओ परीक्षित को समाचार दे करके आओ। आज से ठीक 7वें दिन
तुम्हारी तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। गौरमुख शिष्य गया और जाके कहता है, राजन, शमीक ऋषि जी का संदेश है, आज के ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प के डसने से अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। परीक्षित सोच ही रहे थे कि मैं जाऊंगा और महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करूंगा, उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगूंगा। लेकिन जब यह संदेश मिला कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा, डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, अब तो परीक्षित को अपने जीवन का एक सबसे बहुमूल्य क्षण पता लग गया। कौन सा क्षण? कि मेरी मृत्यु कब होगी। अच्छा सज्जनों, ये दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक बात है कि मृत्यु कब होगी। क्यों? अच्छा, मृत्यु होगी ये तो निश्चित है, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, ये तो अनिश्चित है। परम प्रसन्न हो गए। आहा, अभी तक तो रो रहे थे लेकिन अब खुश हो गए कि आज मुझको दुनिया की सबसे बड़ी बात का पता लगा। गए और कहते, देवी सुनती हो, मेरी मृत्यु निश्चित है आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से। तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी पर बिठाया और उनको सुंदर उपदेश किया और जाकर के जंगल में प्रेम से बोलो